हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव नागगढ़ की यात्रा ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह गांव भले ही छोटे से दिखता था, लेकिन इसके बारे में सुनने वाले कई रहस्यमय किस्सों ने मुझे आकर्षित किया। गांव का नाम जितना अजनबी था, उतने ही खौफनाक किस्से उसकी हर गलियों में बसी हुई आत्माओं के बारे में थे। कई सालों से गांव वाले दिवाली के आसपास एक विशेष रात में अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी गांव में नहीं आता था। कुछ ऐसा था जो इस गांव को दूसरों से अलग करता था, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन मुझे एक पुराना पत्र मिला जिसमें गांव के एक रहस्यमय मंदिर और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताया गया था। पत्र में यह लिखा था कि दिवाली के समय एक काले जादू के कारण कुछ लोग गायब हो जाते थे। ये घटनाएं हर साल घटती थीं और गांव वाले इस जादू से डरते थे। पत्र में एक विशेष चैनल का भी जिक्र था, जिसे अगर सक्रिय कर दिया जाए तो वह सभी को अंधेरे में समाहित कर सकता था। मुझे इन सब चीजों ने और अधिक आकर्षित किया और मैंने ठान लिया कि मुझे इस गांव के रहस्य को जानना होगा। मैं अपनी कार लेकर उस गांव की ओर रवाना हो गया। जैसे ही मैं गांव के पास पहुंचा, वातावरण में ठंडक आ गई और आसमान में बादल घिरने लगे। गांव के मुख्य द्वार पर एक खंडहर जैसा मंदिर दिखा, जिसके भीतर अजीब और डरावने चित्र उकेरे गए थे। जैसे ही मैं वहां कदम रखता, मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। वहां के लोग खामोश थे और उनकी आंखों में डर था। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर मुझे पता चला कि यह गांव काले जादू और आत्माओं के कब्जे में था। एक बूढ़े आदमी ने मुझे डरते हुए कहा, तुमने सही समय पर यहां आने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा पूरी हो पाई तो तुम बच पाओगे। यह सुनकर मेरी त्वचा पर रोमांच दौड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने वहां की ओर खोजबीन जारी रखी। तभी मुझे एक पुरानी हवेली मिली, जिसके अंदर से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजा खोला और हवेली में दाखिल हुआ। वहां मुझे एक किताब मिली जो गांव के इतिहास और काले जादू के बारे में थी। किताब में लिखा था कि इस गांव में एक काले जादू के कारण बुरी आत्माएं बसी हुई हैं और एक विशेष चैनल था जिसका उपयोग इस जादू को फैलाने के लिए किया जाता था। यह चैनल गांव के भीतर कहीं छिपा हुआ था और वही आत्माएं इसे इस्तेमाल करती थीं ताकि वे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकें। इतना पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि गांव के लोग क्यों डरते थे। वे जानते थे कि वह चैनल और जादू इस गांव के साथ कभी खत्म नहीं होंगे और एक रात वह आत्माएं बाहर आकर गांव के हर एक व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेंगी। तभी मैंने महसूस किया कि वो चैनल मेरे करीब था, कहीं पास ही। जैसे ही मैं उस स्थान की ओर बढ़ा, मेरी पीठ पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उस चैनल को देखा, मुझे समझ में आया कि यह वही दरवाजा था जिससे वह बुरी आत्मा बाहर आ सकती थी। चैनल के पास जाते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांसें थमने लगी हैं। जैसे ही मैंने वह मंत्र पढ़ा, किताब से कुछ पंक्तियां जानी पहचानी सी लगने लगी। अचानक चैनल से एक तेज धुआं बाहर आने लगा और एक कटी हुई आंखों वाला चेहरा सामने उभरने लगा। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि वह गांव के पहले पुजारी की आत्मा थी, जो मरने के बाद चैनल में बसी हुई थी। पुजारी की आत्मा मुझसे कहने लगी, तुमने चैनल खोला है, अब तुम मेरी दुनिया में हो। तुम्हें वह आत्मा मिलेगी जिसे तुम खोज रहे हो। तभी मुझे समझ में आया कि वह आत्मा चैनल के माध्यम से अपनी शक्ति फैलाने के लिए और सभी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बाहर निकलने वाली थी। पुजारी की चेतावनी के बाद मैंने चैनल को बंद करने का निश्चय किया, लेकिन चैनल के भीतर बुरी आत्मा ने मुझे चेतावनी दी, तुमने जो किया है वह वापसी की कोई उम्मीद नहीं छोड़ता। अब जो होगा वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसी समय एक भयंकर हंसी गूंजने लगी और वह आत्मा मेरे सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। मुझे यह एहसास हुआ कि अब मेरी यात्रा केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि इस पूरे गांव के लिए भी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मुझे वह जादू तोड़ने का रास्ता ढूंढना था, नहीं तो मैं भी कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरे पास एक ही विकल्प था,
या तो मैं उस आत्मा का सामना करूं और चैनल को पूरी तरह से बंद करूं, या फिर यह काला जादू मुझे अपनी चपेट में ले लेगा। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ा और जैसे ही वह मंत्र समाप्त हुआ, चैनल से एक तेज चमक निकली। वो बुरी आत्मा पल भर में गायब हो गई और गांव में फिर से शांति लौट आई। हालांकि चैनल बंद हो गया था, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि इस गांव में एक और गहरे रहस्य का समापन नहीं हुआ था। यहां की शक्तियां अब भी सक्रिय थीं। मैंने गांव छोड़ने का निश्चय किया और इस यात्रा को अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक अनुभव के रूप में छोड़ दिया। अब मैं जानता था कि कभी कभी कुछ चीजों को जितना हो सके उतना दूर रखना ही सबसे अच्छा होता है।